गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा था ना? सर क्यूब रूट का फिल इन द ब्लैंक्स में हो रहा था। तो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तुम लोग का? सर हो गया था, 2 आइडेंटिटी पढ़ चुके थे। आइडेंटिटी पढ़े हुए थे और पोलिनोमियल्स वगैरह, टाइप्स ऑफ ये पोलिनोमियल, ये सब हुआ था? नहीं सर, वो सब नहीं हुआ सर। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। और जो क्यूब एंड क्यूब रूट का है ना, वो फिर सर वहीं से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? आज नेक्स्ट हेडिंग दे दो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चलो देख लो, ठीक है? पहले सुन लो, फिर उसका उसको सबको एक एक करके लिखा देंगे, ठीक है? देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, कोई भी तुम्हारा एडिशन पढ़ रहे थे या फिर तुम्हारा सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे, ठीक है? अभी तक जो भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे, वो मेरा किस में होता था? नंबर्स में होता था। जैसे मान लो ये होता था 2+5, ठीक है? या फिर मेरा क्या होता था? -6 माइनस का 2, क्लियर? या फिर मेरा क्या होता था? 5 - 3। यानी ये जो भी हम लोग एडिशन या फिर सम करते थे, वो तुम्हारा क्या होता था? नंबर्स में होता था, क्लियर? या फिर अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी जो नंबर करते थे, जैसे मान लो 2 × 3 किए, ठीक है? या फिर क्या किए हम लोग? 4 × 5 किए, ठीक है? या फिर हम लोग 5/15 किए। ये जो भी तुम्हारा नंबर था, यानी मल्टीप्लाई किए या फिर तुम्हारा डिवाइड किए, तो जो भी हम लोग टर्म करते थे, वो सारे क्या होते थे? तुम्हारे नंबर्स में होते थे, क्लियर? लेकिन अब जो स्टार्ट करेंगे, इसमें तुम्हारे एक तो वेरिएबल्स आएंगे और एक कांस्टेंट आएंगे। यानी उसमें क्या होगा मेरा? एक तो तुम्हारा अल्फ़ाबेटिकल होगा, जैसे मान लो A+A कुछ टाइप का हो जाएगा, ठीक है? या फिर तुम्हारा B+B कुछ टाइप का हो जाएगा। ऐसे वाले जो टर्म करेंगे, उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें क्या हो? तुम्हारा A भी हो, A+2 भी हो, ठीक है? B+3 भी हो। यानी उसमें कुछ अलग अलग टर्म्स होते हैं तुम्हारे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लियर? अब देखो, यहाँ पे भी पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसको अगर एक डेफिनेशन से समझते हैं। देखो, तो ये बोल रहा है तुम्हारा कि जैसे अगर मान लो हम लोग नंबर्स के लिए किए, ठीक है? इस सबको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा अर्थमेटिक। सबको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? अर्थमेटिक, क्लियर? लेकिन जब यही तुम्हारा हम लोग इसी को तुम्हारा बीच में अल्फ़ाबेटिकल वगैरह कुछ इंक्लूड कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कुछ टर्म्स होता है, ठीक है? जैसे एक होता है तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, लिख लो क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। डेफिनेशन लिख लो सब लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सब सब करके एक एक टर्म समझेंगे इसका, कौन सा टर्म क्या होता है, ठीक है? लिख लो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन and algebraic expressions is an expression built up from integer constants, variables and the algebraic operations.
और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है तुम्हारा, जैसे मान लो एडिशन हो गया, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन हो गया, या फिर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। ये लिखो, फिर इसको सारे एक एक टर्म्स करके समझेंगे कि कौन सा टर्म क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। लिख लिया, लिखना हुआ। यस सर। ओके ठीक, चलो ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ टर्म तुम्हारा दिया होगा। एक तो तुम्हारा दिया होगा कांस्टेंट, ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कांस्टेंट, ठीक है। और एक तुम्हारा दिया होगा वेरिएबल, एक तुम्हारा क्या दिया होगा, कांस्टेंट, और एक तुम्हारा दिया होगा वेरिएबल, ठीक है। तो दोनों को समझ लो। और देखो ये लिखा हुआ ना तुम्हारा कि तुम्हारा बीच में क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जो तुम्हारा कांस्टेंट से बने, वेरिएबल से बने, और उसमें क्या हो, अलजेब्रिक ऑपरेशन हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि तुम्हारा कांस्टेंट्स किसे बोलते हैं हम, और तुम्हारा क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। तो देखो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को ऐसे समझ सकते हैं, कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, यानी जिसका, अगर जैसे मान लो 5, ठीक है, तो इस 5 का तुम्हारा वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। इसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर इक्वेशन 1 में तुम्हारा रहा 5, तो इसका वैल्यू कुछ और रहा, और 2 में रहा तो इसका कुछ और है। ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा 5 मीन्स 5 ही रहेगा, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, कि क्या होता है तुम्हारा, इसका जो वैल्यू होता है तुम्हारा, वो हमेशा इक्वेशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। उसके जगह पे जो भी वैल्यू रखें हम लोग, अगर ऐसे समझना है, जैसे मान लो तुम लोग भी पढ़ते होगा ना स्कूल में, तो तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे जो तुम्हारे साथ 1 2 से स्टार्ट में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे अभी तक, जो वो तुम लोग ऐसे देख सकते हो कि जैसे कुछ दोस्त जो होंगे तुम्हारे, वो क्या होते हैं तुम्हारे, कभी यहाँ कुछ और बात बोलेंगे, मतलब तुम्हारे सामने कुछ और बोलेंगे, और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे, ठीक है। तो वो जो दोस्त होते हैं तुम्हारे, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल। यानी उनका जो होता है वैल्यू, वो तुम्हारे सामने कुछ और होगा, यानी तुम्हारे सामने कुछ और बोलेंगे और तुम्हारे पीछे कुछ और बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई दोस्त तुम्हारे ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे पीछे कभी भी कुछ नहीं बोलते होंगे, ठीक है। उनका, वो जैसे तुम्हारे 1 क्लास में थे, आज भी तुम्हारे साथ वैसे ही है, ठीक है, यानी दोस्ती तुम्हारे वैसे ही है उनके साथ। तो वो तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट उनको समझ सकते हो, ठीक है। तो यानी जिनका वैल्यू तुम्हारा चेंज हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल्स। और जिनका वैल्यू तुम्हारा हमेशा फिक्स रहे, कभी चेंज ना हो, क्लियर, तो वो तुम्हारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। समझ में आया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मतलब, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा वेरिएबल और कांस्टेंट का मीनिंग, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, और फिर इसका एग्जांपल्स लिख लेते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स, क्लियर। तो लिख लो, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लो। ए सिंबल, a symbol having a symbol having a fixed numerical value, यानी उनका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, a symbol having a fixed numerical value, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कांस्टेंट, इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। एग्जांपल्स में तुम्हारा क्या हो जाएंगे,
जैसे क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 हो गया, ठीक है, -7 हो गया, 2/3 हो गया। इन सब के तुम्हारे वैल्यू क्या होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। उसके बाद तुम्हारा क्या होते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल्स लिख लो, ए सिंबल which may be assigned, a symbol which may be assigned different numerical values, different numerical values। यानी यहाँ पे तुम्हारे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, इज नॉन एज वेरिएबल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स तुम्हारे हो जाएंगे x प्लस मान लो तुम्हारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारे x होंगे ये क्या हो जाएंगे, तुम्हारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे क्या होंगे, कांस्टेंट हो गए और वेरिएबल्स, ठीक है। लिख लो। और फिर जो हम लोग डेफिनेशन लिखे हुए थे इसका, जो तुम्हारा क्या था, एक्सप्रेशन जो तुम्हारा किससे बने, कांस्टेंट से, वेरिएबल से बने, और तुम्हारा क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसका मीनिंग समझ लेते हैं। हो गया, लिख लिए। अब देखो, अब वहां से हम लोग देखते हैं कि मेरा डेफिनेशन क्या बोल रहा था, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन मेरा बोला था कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किससे किससे बने, तुम्हारा कांस्टेंट से बने, ठीक है, और किससे बने, तुम्हारा वेरिएबल से बने, क्लियर। और उसमें क्या हो, अलजेब्रिक ऑपरेशन हो, यानी तुम्हारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, सब होता है तुम्हारा। तो देखो यानी कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा कोई एक वेरिएबल्स हो गया, ठीक है, और तुम्हारा कोई हो गया एक कांस्टेंट 2 हो गया, और इसके बीच में तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। और तुम्हारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस में कौन कौन से सिंबल आते हैं, प्लस का आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, और फिर तुम्हारा क्या आएगा, डिवीजन का आएगा। तो इसके बीच में तुम्हारा मान लो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या लिख दे, कोई एक और वेरिएबल लिख दे, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में कुछ 2 लिख दे। तो ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, क्लियर। एक और एग्जांपल देख लो, अगर मेरा ये लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए, मेरा 3 हो गया है, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इसमें लिखे हुए हैं ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन का लिख दिए, और यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा पी स्क्वायर कोई वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कुछ ये टर्म दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6, और ये तुमसे पूछे कि बताओ ये तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, तो क्या बोलोगे, चेक कर लेंगे। चलो देखते हैं, ये तुम्हारा x क्या है, ये तुम्हारा वेरिएबल्स है, y यहाँ पे क्या है, ये भी तुम्हारा वेरिएबल्स है, और 6 क्या है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है, और बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। यानी यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये कांस्टेंट और वेरिएबल से बना हुआ है, और इसमें क्या है, तुम्हारा अलजेब्रिक ऑपरेशन, यानी इसमें क्या है, बीच में एडिशन है। तो ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल्स होगा यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, पोलिनोमियल्स का, ठीक है ना। यही जो तुम्हारा एग्जाम्पल्स होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल्स का हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे इसको, ये होता है तुम्हारा, इसमें पोलिनोमियल जो लिखे हुए थे ना, सॉरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए थे
उसमें एग्जाम्पल्स लेकर लिख लो, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कांस्टेंट और वेरिएबल। इसके बाद तुम्हारा एक टर्म आता है टर्म्स होता है, ठीक है, कि टर्म्स किसे बोलते हैं। सर वो लिखा नहीं, प्लीज एक बार दिखा हाँ देंगे? हाँ हाँ हाँ, देख लो, ठीक है। इसके बाद एक नया हम लोग को पढ़ना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग टर्म्स किसे बोलेंगे, ठीक है ना। टर्म्स होता है तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग किसे टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। वो देख लेते हैं टर्म्स होता क्या है तुम्हारा। समझ में आ रहा है ना। किसी को कोई भी डाउट हो कहीं भी, या तो पूछ लो, ठीक है, बोलकर, या फिर मैसेज कर दो इसमें चैट में कि सर ये प्रॉब्लम है, फिर समझा दीजिए, ठीक है ना। कहीं भी किसी को भी दिक्कत हो। अभी भी कोई ऐसा है जिसको कुछ नहीं समझ में, सर वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या है, कोई भी हो, ठीक है। किसी को भी डाउट हो फिर से बोलना, दोबारा समझा देंगे। बस याद रखो, ये तुमको कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा और पूछेगा बताओ ये तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। तो बस हम कैसे देखेंगे, उसमें मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए, और बीच में क्या होना चाहिए, मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, बीच में मेरा अलजेब्रिक ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, यानी प्लस हो सर माइनस हो। डन। डन, गुड। चलो अब सर नेक्स्ट। एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। सर आप बोल रहे हैं कि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होना चाहिए अलजेब्रिक हाँ एक्सप्रेशन में। मतलब अगर के हाँ, केवल वेरिएबल भी हो ना तो भी होता है तुम्हारा, ठीक है। मतलब ये कंडीशन नहीं होना चाहिए कि दोनों होने ही चाहिए। जैसे मान लो मेरा ये लिखा हुआ एक्स, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, प्लस जीरो इसको लिख सकते हैं ना बच्चा, और जीरो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग ऐसे भी, अगर केवल एक्स ही लिखा हुआ है तुम्हारा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा अलजेब्रिक ऑपरेशन है। जैसे अगर मान लो केवल 5 लिखा हुआ, ठीक है, तो ये तुम्हारा 5 × 1 लिखा हुआ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 × x⁻0। और किसी का पावर जीरो क्या होता है, तुम्हारा 1 होता है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तो लेकिन इसीलिए जब भी कोई भी या तो केवल तुम्हारा कांस्टेंट लिखा हो, या फिर तुम्हारा केवल क्या लिखा हो, वेरिएबल्स लिखा हो, वो भी तुम्हारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर, ठीक है। और साथ में हो तो और बढ़िया, और अगर केवल कांस्टेंट और केवल वेरिएबल हो तो उनको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया, और कोई डाउट? नो सर। ओ चलो, तो न्यू हेडिंग दे दो कि टर्म्स तुम्हारे क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होते हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ एन algebraic operation, algebraic expression। टर्म्स ऑफ एन algebraic expression। देखो सिंपल समझो कि जैसे हम लोग ये लिखे हुए हैं x+y/2 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टर्म्स हम लोग केवल उसी को बोल सकते हैं जिसके बीच में क्या हो, या तो प्लस का साइन हो, ठीक है, या फिर क्या हो तुम्हारा माइनस का साइन। जैसे यहाँ पे बीच में प्लस का साइन कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ठीक है। तो इसके अजर मतलब इसके दोनों साइड वाले जो होंगे तुम्हारे, उसी को हम लोग टर्म्स बोल देंगे। यानी यहाँ पे जो x लिखा हुआ है तुम्हारा, ये एक टर्म्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम्हारा एक 2 × y लिखा हुआ है, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएंगे, एक टर्म हो जाएंगे। यानी जो तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो कुछ ये लिखा हुआ PQ + 5y, ठीक है। तो ये बोल रहा है, और माइनस का 7x मान लो, माइनस का 7z मान लो, ठीक है। तो ये बोल रहा है तुम्हारा कि जो भी इसका सेपरेशन या तो प्लस से हो, क्लियर, या फिर तुम्हारा क्या हो, माइनस से हो, तो वो तुम्हारा क्या होता है, टर्म्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कौन कौन प्लस है सेपरेशन है, एक ये तुम्हारा प्लस है सेपरेशन में, ये प्लस के साथ सेपरेशन में, ये प्लस के साथ सेपरेशन में, और ये तुम्हारा क्या है, माइनस का सेपरेशन में।
यानी तुम्हारा टर्म्स कौन कौन से हो गए, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे pq हो गया, यहाँ पे तुम्हारा 5y हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 7z। समझ में आया? तो ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं, टर्म्स हो जाते हैं। यानी जो भी तुम्हारा सेपरेशन हो, किससे किससे, प्लस से हो, माइनस से हो, मल्टीप्लाई और डिवीजन इसमें नहीं देखते हैं, ठीक है। केवल और केवल क्या बोलते हैं इसमें, प्लस और माइनस देखते हैं। जैसे एक तुम लोग बताओ, तो देखो इसमें कितने टोटल टर्म्स हो गए, एक ये टर्म 1 हो गया, ये तुम्हारा टर्म 2 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, टर्म 3 हो गया, और ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा टर्म 4 हो गया। यानी इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए तुम्हारे, 4। चलो एक तुम लोग बताओ, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि x² माइनस 5 प्लस का 4y, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, लिख के भेजो। सर 3। 3 है, गुड। देखो कैसे देखेंगे इसको, यहाँ पे तुम्हारा एक तो ये तुम्हारा माइनस ये सेपरेशन में है, ठीक है ना, ये तुम्हारा सेपरेशन में है, और फिर तुम्हारा ये सेपरेशन में है। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, टर्म्स 1 हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए बच्चों, टर्म्स 2 हो गए, और ये तुम्हारे कितने हो गए, टर्म्स 3 हो गए। क्लियर? तो ये होते हैं तुम्हारे टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोले, क्योंकि ये तुम्हारा पूरा मिलाकर क्या हुआ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, और इसके वो टर्म दिया तुम्हारा, एक टर्म तुम्हारा x² हो जाएगा, वो एक टर्म तुम्हारा माइनस का 5 हो जाएगा, और एक टर्म कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने बोला कि अभी केवल प्लस और माइनस वाला ही टर्म्स होता है, तो हाँ जो फोर उसके वाई सेपरेशन में, हाँ ठीक, 4y। सर 4y तो 4 into y है, तो वो कैसे टर्म हो जाएगा? देखो मतलब ना, मेरा बोलने का मतलब था कि जो सेपरेशन में हो केवल प्लस और इसे, जैसे ये तो तुम्हारा 4 × y हुआ ना, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 4 एक अलग टर्म से और ये y तुम्हारा अलग टर्म से। ये जो तुम्हारा सेपरेशन में हो ना, प्लस और माइनस के साथ, वही तुम्हारा टर्म्स होते हैं। तो देखो इसके पहले +5 और 4y के प्लस सेपरेशन है ना, तो ये पूरा जो तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है ना। जो भी अगर इसी के बीच में तुम्हारा ये लिखा होता 4 + y, तो ये तुम्हारे दोनों टर्म्स हो जाते हैं। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, 4 × y लिखा हुआ है ना, तो ये तुम्हारे टर्म्स नहीं होंगे, आपस में अलग अलग, ये दोनों मिलाकर तुम्हारे एक टर्म्स होंगे। ये हम नहीं बोलेंगे 4 अलग टर्म्स हुआ और ये y अलग टर्म्स हुआ, ये हम बोलेंगे कि 4 × y जो होंगे, ये पूरे तुम्हारे एक टर्म्स, ठीक है। तो जो प्लस और माइनस का सेपरेशन में हो, तो पूरा तुम्हारा क्या हो जाते हैं, टर्म्स हो जाते हैं। ये इसका मीनिंग हो है, समझ में। फिर एक और देखो, यस सर। ठीक, जैसे एक और देख लो, ये लिखा हो मेरा x × 2 माइनस 5 × y, और प्लस का तुम्हारा लिखा हुआ है z/5। तो यहाँ भी कितने टर्म्स हो गए तुम्हारे, बोलो। 3 हो गए यहाँ पे, ठीक। देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में ही है ना, लेकिन इसको हम लोग टर्म को एक पूरे को एक मानेंगे, ये नहीं कि हम लोग x को अलग मान ले और 2 को अलग मान ले। इस दोनों के बीच में तुम्हारा क्या है, माइनस साइन है ना, तो ये तुम्हारा एक टर्म्स हो गया और ये अलग टर्म्स हो गया, और फिर ये दोनों तुम्हारे प्लस से सेपरेशन में है, तो ये तुम्हारे फिर अलग अलग टर्म्स हो गए। तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा T1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा T2, और ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा T3 हो जाएगा। समझ में आया? यस ठीक है ना। सर। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लो क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। तो लिखो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, लिख लो डेफिनेशन। ये बोल रहा है तुम्हारा, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, यानी द सेवरल पार्ट्स, द सेवरल पार्ट्स of an algebraic expression of an algebraic expression, the several parts of an algebraic expression separated by या तो तुम्हारे प्लस के साथ सेपरेशन में हो और तुम्हारे क्या हो माइनस के साथ, प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड
are called the terms of an algebraic expression, ठीक है, are terms of the expression, ठीक है ना। और एग्जांपल्स में लिख लेना, जैसे ये हो जाएगा एग्जांपल्स लिख लेना, एक ये एग्जांपल्स लिख लेना। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, ठीक है। ये लिखिए, और यहाँ पे एक ये बना के लिख देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे ये डायग्राम बना लो कि भूलोगे नहीं। ये अगर लिखा हुआ है मेरा 5x माइनस 3, ठीक है ना, क्या लिखा है तुम्हारा 5x माइनस 3। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे ये क्या हो जाएंगे, वेरिएबल, ये तुम्हारा क्या होंगे, वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। ये और ये तुम्हारे दोनों मिलकर बच्चों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ये और ये तुम्हारे दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। केवल 5 और तुम्हारे 3 ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तुम्हारे दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और तुम्हारे ये दोनों आपस में मिलकर क्या है, तुम्हारे टर्म्स लिखा हुआ, यानी ये तुम्हारा, ठीक है ना, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा दोनों मिल क्या लिखा हुआ है, टर्म्स लिखा हुआ, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो तुम्हारा, ठीक है ना। कि अगर तुम्हारा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसमें तुम्हारे कांस्टेंट कौन होते हैं, वेरिएबल कौन है तुम्हारे, और फिर तुम्हारे टर्म्स कौन कौन से हुए, ठीक है ना। अभी हम लोग केवल ये समझ रहे हैं कि टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लियर। या फिर उसका टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ तुम्हारा। हो गया, यस सर। ये पूरा लिख लिया ना, सबका हो गया ना, सभी बच्चों का हो गया। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो ठीक। अब तुम्हारा दिया हुआ है नेक्स्ट फैक्टर। तो फैक्टर तो पहले नाम सुने ही होंगे तुम्हारा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग जब फैक्टर पढ़े होंगे तो वो तुम्हारा किसके पढ़े होंगे, नंबर्स के लिए पढ़े होंगे। नंबर्स बोलने के लिए जैसे अगर हम बोले कि बताओ बच्चों तुम्हारा 75 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो याद है ना प्राइम फैक्टर जैसा निकालते थे, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते थे, प्राइम फैक्टर जैसा निकाल के फिर पता करते थे कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। यानी प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड दे दो, तो 3 से इसका पावर ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5, फिर क्या करते थे हम लोग 5 से करेंगे, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। यानी 75 के जो तुम्हारे फैक्टर होते थे, जो प्राइम फैक्टर, वो तुम्हारा क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर। अब यहाँ पे हम एक चीज समझते थे कि यहाँ जो तुम्हारा 3 इंटू 5 इंटू 5 लिखा हुआ है, यानी इसके फैक्टर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा नंबर निकल के आ जाएगा। पहला चीज तो ये, ठीक है। जैसे 3 इंटू 5 करेंगे अगर, तो मेरा कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। यानी नंबर के जब हम लोग फैक्टर निकालते थे और फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो मेरा क्या हो जाता, नंबर बन जाता था। सेम चीज क्या करेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी करेंगे। तो एक तो तुम्हारा ये चीज हो गया कि अगर आपस में फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा नंबर निकल के आ जाएगा।
जैसे 3 इंटू 5 किए थे, ठीक है। और सेकेंड चीज ये पता चला, इसके अगर अलग अलग फैक्टर से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एक तो तुम्हारा फैक्टर 3 बना, तो क्या कर लो, 3 से डिवाइड दे दो 75, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है ना। और ये तुम्हारा बच्चों कितना हो जाएगा, 5 में, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 25। यानी 3 को जब हम लोग 75 से डिवाइड दिए हैं, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि जो फैक्टर होते हैं नंबर के, तो वो उसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल कर दे रहा है। तो हम लोग दो इसमें टर्म जाने, अगर तुम्हारे नंबर्स को फैक्टर निकालना होता था, तो हम लोग मतलब इसके पहले पढ़े होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तुम्हारा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फैक्टर निकाल दिए हम लोग, प्राइम फैक्टर निकाल दिए। और फिर एक चीज समझे यहाँ पे कि जो जब इसका फैक्टर जो तुम्हारा निकल के आया, उसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा नंबर निकल के आ जाएगा। और एक और चीज कि अगर फैक्टर को, इसके अलग अलग फैक्टर को इसमें क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी ये पूरा टर्म जो होना चाहिए तुम्हारा, तो क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। यानी हम ऐसे भी इसको डिवाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5। तो ये तो मेरा हो गया नंबर्स के लिए, ठीक है ना। ये तुम्हारा किसके लिए हुआ, नंबर्स के लिए। लेकिन अब तो क्या अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, तुम्हारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो इसके लिए तुम्हारे फैक्टर्स क्या हुए, तो देखो इसके लिए तुम्हारे फैक्टर जो होता है तुम्हारा, उसका डेफिनेशन सेम होता है। यानी जो उसका मीनिंग होता है तुम्हारा, वो या तो तुम्हारा यहाँ पे नंबर्स के लिए हो, या फिर तुम्हारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम्हारे फैक्टर्स ऑफ टर्म हो। तुम्हारे डेफिनेशन इसका बोले अगर, तुम्हारा दोनों में सेम होता है। यहाँ भी अगर कोई टर्म दिया हो, उसका पूछे कि बताओ इसका फैक्टर क्या होगा, तो सेम निकालेंगे फैक्टर। और फैक्टर जो आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो तुम्हारा क्या निकल के आना चाहिए, जो टर्म आना चाहिए वो निकल जाना चाहिए। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लिए 3 × x × y, ये एक मेरा टर्म दिया हुआ, ठीक है ना। 3 × x × y, ये एक मेरा टर्म दिया हुआ, ठीक है। तो इसके फैक्टर बच्चों क्या क्या हो जाएंगे तुम्हारे, एक तो तुम्हारा 3 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा तुम्हारा x हो जाएगा, और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेक करेंगे कि ये इसका तुम्हारा फैक्टर ही है, तो एक तो तुम्हारा तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा जो टर्म से दिया हो, ये वाला चीज आ जाना चाहिए, यही ना। जैसे यहाँ पे देखते थे कि अगर ये मेरा, कैसे हमको पता चलेगा कि इसका 3, 5 और 5 फैक्टर था, तो हम लोग क्या करते थे, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई दे देंगे, तो मेरा कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी करेंगे। कैसे पता चलेगा कि 3x और y से क्या है, फैक्टर है, तो सिंपल है, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई दे देंगे। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दो क्या निकल के आ जाएगा, 3xy आ गया। यानी ये मेरा फैक्टर सही है, ठीक है। और एक और चीज हम लोग देखें तो कैसे चेक करेंगे, क्या कर देंगे, इसको इसमें से डिवाइड देंगे, तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। यानी कंप्लीटली क्या होना चाहिए, डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखो, जैसे अगर लिखा हो तुम्हारा 3xy, और अगर इसको 3 से डिवाइड दिए हैं, तो देखो ये 3 कट जाएगा। यानी यहाँ पे जो तुम्हारा क्वोशेंट निकल के आया, तो क्या है, तुम्हारा xy निकल के आया, ठीक है। और अगर 3xy को इससे डिवाइड दिए, हम लोग x से डिवाइड दिए, तो ये तुम्हारा x और x कट गया, ये तुम्हारा क्या बच्चों निकल के आया, 3y निकल के आया। और अगर सिमिलरली 3 × x × y लिखा हुआ है, और इसको हम लोग क्या किए, y फैक्टर से डिवाइड दिए, तो ये y कट के तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3x आ गया, हुआ। यानी 3y तुम्हारा हो गया, xy हो गया, और 3x हो गया। यानी ये तुम्हारे क्या हो गए, फैक्टर से तुम्हारे कंप्लीटली डिविजिबल हो गए, ठीक है ना। और फैक्टर चेक करने का मेरे को ये तरीका था ना, कि अगर इसको इसमें डिवाइड देंगे, तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे कर ली, ठीक है। तो फैक्टर जो होते हैं तुम्हारे, उसको चेक करने के लिए तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मेरा टर्म से वो आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन लिख लो कि होते क्या है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ ए फैक्टर्स ऑफ टर्म, ठीक है। तो ये लिख लो, द नंबर्स और द नंबर्स, यहाँ पर नंबर्स का मीनिंग है तुम्हारा कांस्टेंट, द नंबर्स और वेरिएबल्स
the numbers or variables that are multiplied the numbers or variables that are multiplied to form a term. The numbers or variables that are multiplied to form a term are called its factors. ठीक है ना? The numbers और वेरिएबल्स, देखो यहाँ पे या तो यहाँ पे नंबर है तुम्हारा या फिर क्या तुम्हारे दोनों ये वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारे क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, और ये तुम्हारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, और ये तुम्हारे क्या हो गए, टर्म्स हो गए। यानी द नंबर और वेरिएबल्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ टर्म, यानी ये टर्म्स बना तुम्हारा, वही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, उसको हम लोग फैक्टर्स बोल देंगे। ठीक है ना? ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। और मेरा एक चीज होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो फिर तुम्हारा उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 3 को और किससे ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक्स को और किससे ब्रेक कर सकते हो, बस एक्स ही रहेगा मेरा, और वाई को तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमेशा वाई ही रहेगा। ठीक है ना? तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि सर एक तो अभी तक फैक्टर लेंगे ना, ले लेंगे, लेकिन मेरा फैक्टर क्या होना चाहिए, उसको कम्प्लीटली फिर फर्दर उसको क्या नहीं करना चाहिए, मेरा फैक्टर में कन्वर्ट। तो यहाँ पे तो एक्स को अलग और वाई को अलग लिख सकते हैं ना, ये हमेशा तुम्हारा क्या होगा, 3x। तो ये यहाँ पे तक डिफिनेशन लिख लो। ठीक है ना? और ये फिर क्या लिख लो, उसका एग्जाम्पल्स लिख लो, और तुम लोग ये एग्जाम्पल सीख लो और ये क्वेश्चन बता दो हमको। ये लिखा हो मेरा 9y² इसका बताओ फैक्टर क्या क्या होंगे। 9y² सर 9 into y into y into z। 9 का फिर अलग नहीं होगा, 3 into 3 यस होगा ना। तो लिख लो इसको, इसका तुम्हारा क्या हो जाएंगे, 3 into y into z, ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। लिख लो। सर डन। डन, गुड। एग्जाम्पल सब लिख लिया ना, सर एक एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल भी सब लिख लो। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए ना कौन कौन से तुम्हारे कौन वेरिएबल्स हुए, कौन कांस्टेंट हुए, किसको उसके प्रोडक्ट में लिखते हैं। लिख लिया, गुड। चलो अब ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे, अब इसके बाद पढ़ते हैं तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, ये भी बहुत ही सिंपल है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दे दो कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। नेक्स्ट हेडिंग दे दो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म, ठीक है ना, ये बहुत सिंपल है। देख लो क्या होता है तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग
दो तरह के कोफिशिएंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस सुनो अभी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो तरह का कोफिशिएंट पढ़ेंगे। एक तुम्हारा क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलेंगे उसको, नाम से कुछ कुछ आइडिया लगता होगा। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है ना। और एक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तुम्हारा लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है ना। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरल कोफिशिएंट। कुछ नाम से लगता होगा ना। देखो सबसे पहले ये समझ लो कि कोफिशिएंट तो होते क्या है, ठीक है ना। तो तुम्हारे कोफिशिएंट सिंपल भाषा में समझो कि अगर जिसका भी हम लोग कोफिशिएंट पूछे, जैसे मान लो तुम्हारा ये ट्रायंगल लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा 2 लिखा हुआ है, तो ये इसके 2 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना। तो अगर पूछे कि बताओ बच्चों ट्रायंगल का तुम्हारा कोफिशिएंट क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, तो हम लोग बोल देंगे कि सर इसका कोफिशिएंट 2 होगा। यानी जिसका कोफिशिएंट पूछेंगे उसके मल्टीप्लाई में जो चीज भी लिखा हुआ है वो उसका क्या हो जाएगा, तुम्हारा कोफिशिएंट। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू ट्रियंगल, और हम तुमसे पूछे कि बताओ ट्रियंगल का कोफिशिएंट क्या है, तो देखेंगे हम लोग कि ये मल्टीप्लाई में किसके साथ है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। और अगर हम बोले कि बताओ बच्चों 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। और अगर मेरे पास मान लो ये लिखा हुआ है स्क्वायर इनटू ट्रायंगल लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये पूछे हम कि बताओ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, या फिर बोल देंगे कि स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो ट्रायंगल बोल दो, और ट्रायंगल का पूछे तो स्क्वायर बोल दो, क्योंकि ये तो दोनों आपस में तुम्हारा मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे सिंबल के लिए होता है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें तुम्हारा टर्म क्या क्या होता है। तो यहाँ पे तुम्हारे दो नाम दिया हुआ है, एक तुम्हारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला हुआ है, और एक तुम्हारा क्या बोला हुआ है, लिटल कोफिशिएंट, ठीक। तो जैसे मान लो ये मेरा एग्जांपल दिया हुआ है 3x3, ठीक है ना, क्या दिया तुम्हारा 3x3। तो यहाँ पे अगर बोले कि बताओ बच्चों x3 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये तुम्हारा 3 क्या है, न्यूमेरिकल है ना, यानी तुम्हारा नंबर है, तो हम लोग बोल देंगे 3 होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। और अगर हम बोले कि बताओ बच्चों 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x3 होगा। तो अगर जो तुम्हारा न्यूमेरिकल टर्म ना हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लिटरल कोफिशिएंट बोल देंगे। x3 जो होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है ना। x3 क्या हो जाएगा, तुम्हारा लिटरल कोफिशिएंट, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा समझ में आया या किसी को डाउट है कुछ। सर मतलब जो कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा। हाँ, जो नंबर मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग बोल देंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और जो तुम्हारा नंबर वाले नहीं होंगे वो तुम्हारा क्या हो जाएंगे, लिटरल कोफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो जैसे एक एग्जांपल से देख लो, ये तुम्हारा लिखा हुआ होगा 5y² माइनस 3y, और ये लिखा है तुम्हारा प्लस का y, प्लस का तुम्हारा मान लो 2 लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हारे कितने टर्म्स होगा, टोटल 3 टर्म दिया होगा। तो अगर पूछे कि एक तो तुम्हारे हो गए 5y², एक तुम्हारा क्या लिखा हुआ माइनस का 3y, और एक क्या लिखा है तुम्हारा 2 लिखा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा कि बताओ इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे जो 5 होगा तुम्हारा वो क्या होगा तुम्हारा बच्चों, ये जो तुम्हारा 5 लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और जो तुम्हारा y² लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है ना। यहाँ भी जो तुम्हारा -3 जो लिखा हुआ है तुम्हारा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, लिखते चलो। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिटरल कोफिशिएंट। और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सर लेकिन 2 तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। हाँ 2 कांस्टेंट लिख दो इसको, 2 जब मल्टीप्लाई हो ना तभी हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, केवल कांस्टेंट हो जाएगा।
सर अगर 2 को 2 into 1 लिख दिए तो क्या करेंगे? तो दोनों तो न्यूमेरिकल हुआ ना बच्चा, यस ठीक है। तो नंबर तुम्हारा या तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और वेरिएबल तो पढ़ चुके हैं ना, तो वेरिएबल और कांस्टेंट में तुम्हारा क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये होते हैं तुम्हारे कोफिशिएंट ऑफ टर्म। यानी कोई भी तुमसे पूछे कि बताओ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं, लिटरल कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है, तो आसानी से बता सकते हैं हम। लिख लिए? यस सर। एक सेकंड सर। ओके लिख लिए। सर हो गया। हो गया, ठीक। देखो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं तुम्हारे लाइक टर्म्स और एक पढ़ते हैं अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना। तो एक लिख लो, फिर इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं तुम्हारे, और एक होते हैं तुम्हारे अनलाइक टर्म्स। एक तुम्हारे क्या होते हैं लाइक टर्म्स और एक क्या होते हैं अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना। लाइक टर्म्स और क्या होते हैं अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। देखो ये तुम्हारे लाइक और अनलाइक टर्म आते क्यों हैं, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए पढ़ते हैं ना, क्योंकि जब हम लोग आगे जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आपस में लाइक टर्म्स को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल दिए कि आपस में हम लोग लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देख लो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि मान लो तुम्हारा दिया हुआ है 2 सर्कल, ठीक है, और तुम्हारा दिया हुआ है 3 ट्रायंगल, ठीक है ना, ये तुम्हारा एग्जांपल दिया हुआ है। तो तुमसे बोलो कि बताओ इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करके फाइनल क्या बोल सकते हैं, ये बोल देंगे चलो मेरे पास 2 सर्कल है, ठीक है, और प्लस कितना है तुम्हारे पास 3 ट्रायंगल है। अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम लोग सर्कल और ट्रायंगल को मिलाकर बोलेंगे क्या, कुछ थोड़ी बोल सकते हैं। हम लोग सर्कल और ट्रायंगल को मिलाकर फिर क्या बोलेंगे, तो ये तुम्हारे इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चलो मेरे पास 2 सर्कल हो गए और 3 ट्रायंगल हो गए। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड क्यों कर लिया, क्योंकि तुम्हारा सिमिलर है ना, ये भी सर्कल हो गया ये भी सर्कल हो गया, और ये तुम्हारा ट्रायंगल यानी ये भी तुम्हारा आपस में तीनों क्या है, सिमिलर है। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, तीनों को आपस में ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो यानी जब भी हम लोग ऐड करते हैं या फिर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग सिमिलर टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आया, सिमिलर टर्म को, तो उसी चीज को हम लोग समझने के लिए उसी चीज को हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। यानी अगर इसको उसके टर्म से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म से समझना होगा, तो जैसे अगर मेरा लिखा हुआ है x प्लस एक्स और एक लिखा हुआ है तुम्हारा y प्लस वाई, और हमें बोले कि बताओ तुम ऐड कर दो इसको, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे भाई, ये तुम्हारा दोनों सेम है ना, भी एक्स लिखा हुआ है ये भी एक्स लिखा हुआ है, तो 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा तुम्हारा 2x। सर एक्स और ये क्या एक्स स्क्वायर, केवल x लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर फिर बोलेंगे ना, फिर उसको भी समझाते हैं। और ये तुम्हारा लिखा हुआ है y प्लस वाई, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि अब x तुम्हारा कुछ अलग होगा और y तुम्हारा क्या होगा, अलग होगा। तो यानी जब यहाँ पे हम लोग इसको ऐड किए तो ये तुम्हारे दोनों क्या थे, लाइक टर्म्स थे। फिर यहाँ पे जब दोनों को ऐड किए तो यहाँ पे ये तुम्हारे दोनों क्या थे, लाइक टर्म्स थे। लेकिन ऐड करने के अब तुम्हारे बाद क्या हो जाएंगे, दोनों अनलाइक टर्म्स। यानी ये तुम्हारे दोनों क्या थे, यहाँ पे लाइक टर्म्स थे। ये भी यहाँ पे दोनों क्या थे, यहाँ पे तुम्हारे लाइक टर्म्स थे। लेकिन अब तुम्हारे क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स। यानी इसके बाद हम लोग इसको फर्दर ऐड नहीं कर सकते। यानी अगर इसको ऐसे समझना है कि हम लोग जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 मैंगो रखा हुआ है, 2 आम और 2 लीची रखा हुआ है, तो हम लोग दोनों को अगर ऐड करना होगा तो आम को आम के साथ ऐड करो और लीची को लीची के साथ ऐड करो। ठीक है, दोनों को मिक्स करके हम कुछ थोड़ी बोल सकते हैं। जैसे कोई बोले तुम्हारे पास कि बताओ तुम्हारे पास 2 आम है और 3 लीची है, तो दोनों को ऐड करके बताओ, तो तुम्हारा जवाब तो ये होगा ना सर कि मेरे पास 2 आम और 3 लीची है। कि तीनों जो पांचों तुम्हारे हैं उसको मिक्स करके थोड़ी बोल सकते हो। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, यानी वहां पे तुम्हारे 2 आम क्या हो गए आपस में लाइक टर्म, तीनों लीची तुम्हारे आपस में क्या होंगे, लाइक टर्म, और सबको मिला देंगे आम और लीची को, वो तुम्हारा क्या हो गया, लाइक टर्म्स हो गया वहाँ पे। यही चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कुछ समझ में आता होगा ना, एक्स को हम लोग क्या बोले थे, लिटरल कोफिशिएंट बोले थे ना, वाई को हम लोग क्या बोले थे, लिटरल कोफिशिएंट। जैसे वहां पे मेरा क्या था, 3x² था, तो हम लोग एक्स स्क्वायर क्या बोल दिए थे वहाँ पे, लिटरल कोफिशिएंट बोले थे ना। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरा y² जो था इसको हम लोग क्या बोले थे, लिटरल कोफिशिएंट बोले थे। y को हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट बोले थे। यानी इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं तुम्हारे, जिसका लिटरल कोफिशिएंट सेम हो। तो देखो यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, x होगा। क्यों, क्योंकि ये लिखा है तुम्हारा 1 × x, तो ये इसका न्यूमेरिकल तुम्हारा क्या है, 1 है, और लिटरल कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा, x है। इसका भी लिटरल कोफिशिएंट तुम्हारा बच्चों क्या है, x है। इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है, y, और इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है, y। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, 1। इसका भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, 1। इसका भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, और इसका भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा, 1। तो ये तुम्हारे होते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। किसी कोई डाउट, क्यों पढ़ते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स, ये भी समझ में आ गया। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो वहाँ पे हमको मेंशन करना होगा कि ये जो तुम्हारे टर्म्स है ना, ये लाइक टर्म्स है, तभी तुम उसको ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, ये लिख लो, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, in any algebraic expression the terms having the terms having the same literal coefficient are called like terms, ठीक है ना। कोई भी तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ तो बोल रहा है तुम्हारा द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोफिशिएंट, एंड लिटरल कोफिशिएंट तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो तुम्हारा क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म। ठीक है ना। एग्जांपल्स लिख लो, जैसे लिखा हुआ है मेरा 6x² -1/2x², ठीक है ना। ये तुम्हारा लिखा हुआ है 5/2x², ठीक है ना। ये सारे आपस में तुम्हारे क्या हो जाएंगे, लिटरल कोफिशिएंट हो जाएंगे, सॉरी क्या हो जाएंगे, तुम्हारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। और सबका तुम्हारा लिटरल कोफिशिएंट, इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, x², इसका भी लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, x², इसका भी लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, x², और इसका भी लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा तुम्हारा, x²। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स। क्लियर, ये तुम्हारे क्या हो गए, लाइक टर्म्स। अब क्या बनता है तुम्हारा अनलाइक टर्म्स, इसमें क्या हो तुम्हारे डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट होना चाहिए, तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x² + x, तो देखो यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट तुम्हारा क्या है, x² है, और यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा, x है।
तो ये तुम्हारे दोनों क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा? तो इसका भी लिख लो, इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, in any algebraic expression, in any algebraic expressions, in any algebraic expression, the terms having the same literal coefficient, same literal coefficient, ठीक है ना? क्या बोल रहा है तुम्हारा, इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोफिशिएंट्स, हैविंग द डिफरेंट, डिफरेंट होगा ना यहाँ पे, डिफरेंट लिखना, having the different literal coefficient, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना? एग्जांपल्स लिख लो, एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, मान लो तुम्हारा y हो गया, माइनस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस वाई क्यूब हो गया, -1/2 y की पावर 4 हो गया, ये सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। क्यों? सबके यहाँ पे तुम्हारे लिटरल कोफिशिएंट क्या है, तुम्हारे अलग अलग है, ठीक है ना? लिटरल कोफिशिएंट तुम्हारे क्या क्या अलग अलग है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे अनलाइक टर्म्स में भी आपने -y² और -y² इस तरीके के एग्जांपल्स दिए, और लाइक टर्म्स में भी इसी तरीके के एग्जांपल्स है। सर तो लाइक टर्म्स ये कैसे हो जाएगा? नहीं एग्जाम्पल सेम कैसे हैं तुम्हारे, देखो पावर अलग अलग है ना, यहाँ पे देखो ये लिखा है तुम्हारा y लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसका पावर 2 लिखा हुआ है ना, y की पावर 2, ये लिखा है तुम्हारा y की पावर 3, और ये लिखा है तुम्हारा y की पावर 4। तो देखो यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट इसके क्या है, तुम्हारा y है ना, इसके लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, तुम्हारे y² हो गए। देखो यहाँ पे तुम्हारे सबके जो लिटरल कोफिशिएंट है वो तुम्हारे क्या है, x² है, इसके भी x² है, इसके भी x² है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे क्या क्या है बच्चों, देखो y³ है, ठीक है, इसका तो y लिखा हुआ है लिटरल कोफिशिएंट, इसका क्या है तुम्हारा y² लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ है y³ लिखा हुआ है, और इसका क्या लिखा हुआ है y की पावर 4 लिखा हुआ है। तो ये चारों अलग अलग हो गया ना, यहाँ पे डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट। समझ में आया? यस सर, ओके सर, थैंक यू। अलग अलग था ना, ठीक। हो गया, सब लिख लिया? यस सर। ठीक, अब एग्जाम्पल्स क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, तुम लोग क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है और अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। जैसे ये बताओ कि कौन सा तुम्हारा, ठीक है, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, केवल लाइक और अनलाइक भेजना है, ठीक है। ये लिखा हो मेरा a² -3/4a², ठीक है ना, और ये लिखा मेरा माइनस का a²। ये तुम्हारे तीनों क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, मैसेज सेंड करके भेजो चैट बॉक्स में। सेकंड लिखा हुआ है तुम्हारा a, ठीक है, a³ और ये लिखा है तुम्हारा, कॉपी में भी लिखेंगे ना? हाँ लिख लो कॉपी में, ठीक है। या फिर देखना है कौन लाइक टर्म्स है, आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना, ऊपर में लिख लो, और ये फर्स्ट में चेक करो कौन लाइक टर्म्स है कौन अनलाइक टर्म्स है। ठीक है ना, तीनों चेक करो, बताओ कौन लाइक टर्म्स है और कौन अनलाइक टर्म्स है। और एक लास्ट में लिख लो 4x -4/3x, और ये हो जाएगा तुम्हारा -2²x, ठीक है। उसको चेक करो और आंसर सेंड करो।
आंसर सेंड करो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। समझ में तो आ रहा है ना सबको? सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर हम सर आप जो लाइक टर्म्स में लिखे हैं एग्जांपल्स में 6x² माइनस 1/2x², ये फिर यहाँ पे, 5। यहाँ यस ये सर। देख लो, ठीक ठीक। सर लास्ट में आप -x² लिखे हैं। हाँ हाँ, सर -x² लिखा हुआ है। सर बाकी सब में लिटरल जो कोफिशिएंट है उसमें तो पॉजिटिव x² है, नहीं नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हम लोग ना जो -1 लिखा है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, -1 इंटू x², ठीक है ना। तो ये -1 जो होगा तुम्हारा ना, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा x² लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा -1/2 जो होगा ना, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, और x² जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, लिटरल कोफिशिएंट होगा, ठीक है। दोनों वाला, तो यहाँ पे माइनस माइनस लिखा हुआ ना सब में, तो केवल पॉजिटिव वाला जो y है तुम्हारा, y², ये तुम्हारा लिटरल कोफिशिएंट होता है, और जो माइनस लिखा है ना, उसको हम लोग -1 लिख देते हैं। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ये लिख लो। ये बताओ कौन से लाइक टर्म्स हैं, कौन से अनलाइक टर्म्स हैं? सर लिख सर दिए। चैट में लिख लिया सर, से देख लीजिए। ठीक, लाइक, अनलाइक, अनलाइक, लाइक, ठीक सही। बाकी लोग भी सेंड करो, आंसर तुम्हारा सही है, बाकी लोग सेंड करो। सर कर दिए हैं सर। सेंड किए हो? हाँ सर। दिख नहीं रहा। सर मुझे अच्छा भी चलो, नहीं दिख रहा है। सर मेरा मतलब माई स्कूल का डायरेक्ट मैसेज हो रहा है। क्या हो गया डायरेक्ट? सर मतलब हम सबको नहीं भेज पा रहे, डायरेक्ट मैसेज हो रहा है माई स्कूल पोस्ट के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम वहाँ भेज दे रहे हो, मेरा PC MB2। अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो, मैं आंसर मैच कर लूँ, ठीक है। सर हम हाँ भी बोलो। डायरेक्ट मैसेज ही दिए। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये लिख लो। ये तुम्हारे देखो यहाँ पे तुम्हारे जो लिटल कोफिशिएंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे तुम्हारे जो लिटल कोफिशिएंट, हाँ दीपिका सही है, ठीक। सुश्री ठीक ठीक सही है। सर मेरा आ गया। तुम्हारा शायद, देखो यस, अंशा का आया हुआ है, दीपिका का आया हुआ है, स्मिता का आया हुआ है, अरिजीत का आया हुआ है, अरिजीत का आया हुआ है, और प्रत्युष का आया हुआ है, सत्यम का आया हुआ है, हर्षिता, हाँ तुम्हारा भी आ गया, ठीक 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 है, चलो गुड। यानी देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या देखेंगे, लिटल कोफिशिएंट देखेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारे जो लिटल कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है तुम्हारे A² हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा बच्चों, और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, A² हो जाएगा। तो ये तुम्हारे सारे क्या हैं, लिटल कोफिशिएंट हो गए, और ये तुम्हारे तीनों आपस में क्या है, तुम्हारे सेम है ना। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे तुम्हारे हेलो लाइक टर्म्स के। हाँ बोलो। हेलो सर, मेरा गया क्या आंसर? वो मेरा वो हाँ हाँ आ गया साल तुम्हारा, ओके सर। ओके ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे, यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारा लिटल कोफिशिएंट ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिटल कोफिशिएंट तुम्हारे क्या हो जाएंगे, AQ लिखा गया, और यहाँ तुम्हारे लिटल कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, A² लिखा हुआ है। ये तुम्हारे तीनों तो अलग अलग है ना, तो ये तुम्हारे हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। अब यहाँ पे तुम्हारा देखो, ये तो लिखा हुआ है तुम्हारा x², ये लिखा है तुम्हारा y लिखा हुआ है, और ये लिखा है तुम्हारा Z² लिखा हुआ है। ये तो तीनों तुम्हारे बिल्कुल अलग हैं, तो ये भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। और यहाँ देखो, ये तुम्हारा लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, यहाँ भी तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और ये भी तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है ना। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, लिटरल कोफिशिएंट तीनों का सेम है, तो ये बच्चों हो जाएगा तुम्हारा लाइक टर्म्स, ठीक है। हो गया, देख लिया।
अब इसके बाद हेडिंग दे दो पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। पोलिनोमियल्स क्या होंगे, देखो पोलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे समझ सकते हैं सिंपल भाषा में कि देखो तुम्हारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर 2, 3, 4 ये होते हैं तुम्हारे नेचुरल नंबर, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं तुम्हारे, निगेटिव भी होता है तुम्हारा, प्लस 0 भी होते हैं, और प्लस तुम्हारे पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है ना। इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो इंटीजर्स क्या हो गए तुम्हारे, 0, 1, 2, 3 भी होते हैं तुम्हारे, और -1, -2 भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा नेचुरल नंबर लिखा हुआ है और ये तुम्हारा क्या होगा, इंटीजर होगा। अब यहाँ से बताओ सारे नेचुरल नंबर तुम्हारे इंटीजर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर तुम्हारे इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स तुम्हारे क्या नेचुरल नंबर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे -2 तुम्हारे इंटीजर्स हैं लेकिन नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हारा समझ लो ये मेन है, यानी ये तुम समझ लो इंटीजर्स है, और इसके अंदर में तुम्हारा आता है पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। इसके अंदर में क्या आता है तुम्हारा, पोलिनोमियल, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तुम्हारे, यानी तुम्हारे जितना भी पोलिनोमियल है वो सारे तुम्हारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हारे पोलिनोमियल नहीं होंगे। नहीं उल्टा बोल दिया क्या, सारे पोलिनोमियल तुम्हारे क्या होंगे, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये तुम्हारा दिया हुआ है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं इंटीजर से, और इसको क्या रिलेट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर से कर लो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जितने भी तुम्हारे पोलिनोमियल्स हैं वो सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हारे पोलिनोमियल नहीं होंगे। सर आप बता सकते हो क्या पोलिनोमियल किसको कहते हैं? हाँ वही बताने जा रहा है, अभी तो सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, दोनों को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पोलिनोमियल ही होगा, हम लोग सिर्फ रिलेट कर रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये समझ लो पोलिनोमियल तुम्हारा नेचुरल नंबर है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो पोलिनोमियल्स, इसी को डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। पोलिनोमियल्स लिख लो, पोलिनोमियल्स। देखो तो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं तुम्हारे, तो देखो पोलिनोमियल्स बोल रहा है तुम्हारा कि ये एक तरह के तुम्हारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं। जो पोलिनोमियल होते हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे क्या होते हैं, एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं, लेकिन जैसे अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखोगे ना तो ये तुम्हारा क्या होते हैं, वहाँ पे तुम्हारे बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों हो सकता है। तो ये अगर लिखा है तुम्हारा y/x, ठीक है, तो यानी x प्लस ये तुम्हारा क्या लिखा है, y डिवाइड x लिखा हुआ, ठीक है ना। तो तुम्हारा नीचे में x लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुए, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही क्या बोल रहा था कि तुम्हारा बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सबके सिंबल हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स की पावर -1, एक्सपोनेंट में पढ़े होगे ना, एक्सपोनेंट पढ़ोगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x की पावर -1, यानी यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगा, तुम्हारा निगेटिव हो गया ना। तो ये तुम्हारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो वही तुम्हारा पोलिनोमियल बता रहा है कि पोलिनोमियल होते क्या है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, बस इसका जो पावर होता है, वेरिएबल्स का पावर, वो तुम्हारे क्या होने चाहिए, नॉन निगेटिव होने चाहिए। जैसे अगर ये लिखा हुआ तुम्हारा x² प्लस एक्स, इसके पावर क्या क्या है तुम्हारे, एक तो 2 लिखा हुआ है और एक तुम्हारा क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है ना, तो इसके पावर नॉन निगेटिव है ना, यानी निगेटिव नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, पोलिनोमियल्स हो जाएगा पोलिनोमियल। अगर ये लिखा हुआ तुम्हारा x³ प्लस का x लिखा हुआ है और ये माइनस का क्या लिखा हुआ तुम्हारा 5x², ये बताओ पोलिनोमियल है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, इसको चेक करेंगे कि इसका पावर क्या लिखा हुआ तुम्हारा, इसका 3 लिखा हुआ, इसका कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ, और इसका पावर क्या लिखा हुआ तुम्हारा 2 लिखा हुआ ना, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल, यानी इसके भी तुम्हारे पावर क्या है, नॉन निगेटिव है वेरिएबल्स का, ठीक है। और एक अगर लिखा हुआ है x प्लस 1/x मान लो,
ये बताओ पॉलिनोमियल में कि नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, x प्लस एक्स को जब ऊपर लाएंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सपोनेंट में पढ़े थे ना कि अगर पावर -1 करेंगे तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, निगेटिव आएगा ना, तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुए। कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ सबको, यस सर। ठीक है। सर एक अच्छा बार ये, फिर समझा दीजिए ना। हाँ हाँ ठीक ठीक समझा रहा हूँ। देखो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन ही होता है कि जो तुम्हारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल्स हो ना, वेरिएबल्स तो पता है सबको वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसका जो पावर जो होना चाहिए वो तुम्हारे नॉन निगेटिव होने चाहिए। तो नॉन निगेटिव यानी तुम्हारे जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है तुम्हारा 2 लिखा हुआ है मान लो, तो ये तुम्हारे पॉलिनोमियल हुए कि नहीं हुए। तो मेरा क्या बोल रहा था कि पावर जो होने चाहिए वो नॉन निगेटिव, तो यहाँ पे x की पावर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर उसके बाद बोला ये बताओ x प्लस 2/x ये क्या होंगे तुम्हारा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ तो पावर तुम्हारा क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो गया, यहाँ तुम्हारा पावर पॉजिटिव है लेकिन यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पावर निगेटिव, यानी यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं ये तुम्हारे पोलिनोमियल नहीं हो, ठीक है। ये भी लिखो मत, ठीक है, डेफिनेशन लिखाएंगे उसके बाद एग्जाम्पल लिखूंगा। सर चलो हाँ बोलो। सर जो लिखे ना 2/x को हाँ 2 हाँ इंटू एक्स टू द पावर -1, -1, हाँ तो उसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय एक्स। 2 डिवाइडेड बाई एक्स, वही तो लिखे हुए यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई एक्स लिखे है ना, तो इसको हम लोग पावर में करना है ना हम लोग को, तो हम मेरा डेफिनेशन होता है कि पावर जो होने चाहिए तुम्हारे वो नॉन निगेटिव होने चाहिए, तो ये x प्लस 2/x तो लिखा ही हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स की पावर -1, तभी तो पावर हमको पता चलेगा ना इसका पावर क्या है। यस नीचे तो सर। पावर इसका 1 है ही तुम्हारा, लेकिन हम लोग ऊपर में देखते हैं पावर इसका है क्या मल्टीप्लीकेशन के साथ, वो तो पावर यहाँ पे -1 हो गया ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारे यस सर। पोलिनोमियल से एग्जांपल, यानी अच्छा ये बताओ तो पोलिनोमियल है कि नहीं तुम्हारे, जैसे y प्लस 5y इंटू 1/y, ये बताओ तुम्हारे पोलिनोमियल है कि नहीं। देख लो पोलिनोमियल चेक करने के लिए क्या करेंगे, पावर मेरा निगेटिव या पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे y और y लिखा है ना, तो y और y काट दो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, y प्लस 5 होगा ना, तो y प्लस 5 इसमें वेरिएबल क्या है तुम्हारा, y है, और उसका पावर क्या है, 1 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल होगा। समझ में आया, अरे आया, यस ठीक। अब देखो इसको हम लोग सर जनरल, प्लीज वेट। इसको लिख रहे हो क्या, इसमें डेफिनेशन लिखा था ना उसके नीचे लिखना है इसमें, चलो लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने तो नहीं लिखा है इसको। नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं, हो गया। सर 2 मिनट। अच्छा सब लिख लो, एक काम करो सबको लिख लो, सब लिखो सब लिख लो, बस ऊपर स्पेस 3 लाइन छोड़ देना, वहाँ पे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखा दूंगा। सर मेरा हो गया। हो गया, ठीक ठीक, और लोग को भी लिख लो, यानी पॉलिनोमियल हम ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे जैविक एक्सप्रेशन ही होंगे, वहाँ भी तुम्हारे वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है, बीच में प्लस माइनस होगा, लेकिन बस जो तुम्हारे वेरिएबल होने चाहिए वो तुम्हारे डिवाइड में नहीं होने चाहिए, या फिर उसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं हम लोग, दूसरे लैंग्वेज में, कि तुम्हारे पावर जो होने चाहिए तुम्हारे वो क्या होने चाहिए बच्चों, नॉन निगेटिव होने चाहिए, ठीक है ना, पावर क्या होने चाहिए उसके, बस नॉन निगेटिव होने चाहिए। सभी लोग लिख लो।
सर लिख लिए। सभी को ही लिख लिया? नेक्स्ट करना है? सर 2 मिनट वेट कीजिए। अच्छा ठीक, लिखिए। सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड सबका? हाँ सर कंप्लीट हो गया। अच्छा, ओके, चलो देख लो। अब पोलिनोमियल्स क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, कि पोलिनोमियल्स तुम्हारे होते क्या हैं। तो समझ लिए, उसको स्टेटमेंट में लिख लो। तो ये तुम्हारा बोल रहा है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए नॉट, ठीक है, प्लस a1x प्लस, बस लिखो, ठीक है, समझा रहे हैं ऐसे लिखते क्यों, a2x² प्लस a3x3, ये तुम्हारा कंटिन्यू कहाँ तक हुआ, a की n और x की पावर, ठीक है ना, जहाँ पे तुम्हारा x क्या है, तुम्हारा सभी जानते हैं ना, x क्या है मेरा, यहाँ पे वेरिएबल्स है, x जो तुम्हारा दिया हुआ है वो तुम्हारा क्या है, वेरिएबल्स है, और ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा वो आपस में सब क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये तुम्हारा कोई रियल नंबर होगा। अब देखो ये तुम्हारा लिखा हुआ है, ये कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो ये तुम्हारा होता है पोलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं ये एक पोलिनोमियल, पहले ये f(x) को रहने दो, ये हम लिखे हुए हैं x+2, ठीक है ना, x+2 लिखा हुआ है, तो इससे हम कंपेयर करते हैं, तो देखो 2 तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे a0 लिखा हुआ है ना, और a0 मल्टीप्लाई में कोई x नहीं है, तो यानी यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे तो मेरा a0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है, और a1 का वैल्यू पूछेंगे तो यानी x कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे तुम्हारा a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये तुम्हारा x लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे जो सारे टर्म्स हैं वो तुम्हारे क्या है, 0 है, ठीक है ना, बाकी इसमें x² x³ ये सारे टर्म इसमें नहीं है, तो हम लोग ऐसे इसको कंपैरिजन के लिए लिख देते हैं कि जो भी तुम्हारा पोलिनोमियल होगा ना वो तुम्हारा इसी एक्सप्रेशन में होगा। किस एक्सप्रेशन में, या तो उसमें कांस्टेंट होगा, या फिर उसमें x का होगा, या फिर x² होगा, या फिर x³ होगा, ये कहाँ तक तुम्हारे हो सकते हैं, मान लो x की पावर n तक। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे a0 a1 a2 क्यों लिए, ठीक है, आप तो a b c d भी ले सकते हैं ना, तो इसलिए नहीं लिए, जैसे मान लो तुम्हारे अल्फ़ाबेटिकल कितने होते हैं तुम्हारे, जैसे मान लो तुम्हारे अगर तुमको ये चाहिए जैसे 50 टर्म्स तुमको मान लो लिखना है, तो फिर और अल्फ़ाबेटिकल कहाँ से लाओगे तुम, 50 टर्म्स तुम्हारे अल्फ़ाबेट, मान लो तुम्हारे 50 टर्म्स लिखना है, यानी x की पावर 50 तक लिखना है, तो तुमको 50 टर्म चाहिए ना अल्फ़ाबेटिकल वाले ए बी सी डी, तो फिर हमको दूसरे का भी लाना होगा, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको a0 a1 a2 से रिप्रेजेंट किए, कि हम आराम से तो a50 तो लिख ही सकते हैं ना, a50 के हम लोग a100 भी लिख सकते हैं, a200 भी लिख सकते हैं, a300 भी लिख सकते हैं, यानी तुम्हारा जहाँ तक हो वहाँ तक हम लोग उसको कोफिशिएंट में क्या a300 तक लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, a0 a1 a2 a3। अब देखो जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि 1 2 3 4 ये तुम्हारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो इसके बाहर क्या लिख देते हैं हम लोग, n लिख देते हैं, यानी इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होते होंगे, ठीक है, तो अगर बॉयज का नाम लिखे, जैसे मान लो तुम्हारा कुछ भी लिख दिए, ए से किसी का नाम स्टार्ट हो रहा है, किसी का नाम बी से हो रहा है, किसी का एफ से नाम हो रहा है, तो ये हम लोग, और गर्ल्स के नाम तुम्हारे मान लो एस से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा ना कि ये भाई तुम्हारे बॉयज के लिए है, और ये हम क्या लिखते हैं, ये तुम्हारे गर्ल्स के लिए है। तो सही तुम्हारा अगर नेचुरल नंबर दिया हो तो उसके पहले हम लिख देते हैं ना n लिख देते हैं, या फिर होल नंबर लिखते हैं तो उसके पहले क्या लिख देते हैं, w लिख देते हैं, तो कुछ ना कुछ इसको रिप्रेजेंट करने में कुछ लिखना होगा ना, तो वैसे ही हम लोग पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं, f of x। अब ये ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे इसलिए लिखते हैं कि f तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान लो ये तुम्हारा पोलिनोमियल हो गया, ठीक है पूरा, और अंदर में x लिखते हैं, ये तुम्हारा क्या शो करता है, वेरिएबल,
यानी जो तुम्हारे इसके ब्रैकेट के अंदर में होगा ना, यही वेरिएबल तुम्हारा यहाँ पे होगा। अब ये बोलोगे सर यहाँ पे ए फिर क्यों लिखे? जिसको जो लिखना है वो लिख सकता है, ठीक है। अगर किसी का नाम पी से स्टार्ट है तो वो तुम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स लिख सकते हो। अगर किसी का नाम जी से स्टार्ट है तो जी ऑफ एक्स लिख सकता है। अगर किसी का नाम ए से स्टार्ट है तो वो तुम्हारा ए ऑफ एक्स लिख सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बस हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। किसी को पी ऑफ एक्स लिखना है तो वो लिखो, जी ऑफ एक्स लिखना है तो वो लिखो। बस मेरा ये होना चाहिए। अब देखो ये 4 लिखे ना हम लोग, एफ पी जी ए, लेकिन अंदर का चेंज नहीं किए हैं। अंदर मेरा एक्स ही है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ जो तुम्हारा वेरिएबल है ना, वो तुम्हारा बच्चों किस में है, एक्स में वेरिएबल। सर हाँ बोलो। सर ये सब लिखना है? नहीं बोलेगा ना वही सिर्फ लिखना, ये सब लिखोगे फिर तुम खुद समझ में नहीं आएगा, सिर्फ समझो, ठीक है। जिसको मतलब जैसे बोलेंगे ना वैसे लिखना, क्या क्या लिखना हो। ये फिर कैसे लिखोगे, फिर कल ही पढ़ोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे सबके अंदर तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, एक्स ही लिखा हुआ है। यानी एक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल। अगर मान लो तुम्हारा एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ए नॉट प्लस का ए वन वाई प्लस का ए टू वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा कंटिन्यू हो जाता कहाँ तक, अप टू ए एन वाई की पावर है, ठीक है ना। तो ये बस हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। और ये तुम्हारा ना बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता, ये मत समझना कि सर ये लिखा हुआ है एफ ऑफ वाई, ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ तुम्हारा एफ ऑफ वाई, मतलब एफ और ब्रैकेट में वाई का मतलब ये इसका वेरिएबल है। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है ना। तो जो बोल रहे हैं वो लिखो, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी लिखना नहीं। किसी को अभी कोई डाउट है तो पूछ लो कि सर ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। सर ये वाला पार्ट हमको समझ नहीं आ रहा। मतलब इसको क्यों ऐसे रिप्रेजेंट करती है ना। नहीं सर, फर्स्ट लाइन से समझ नहीं आया। अच्छा फर्स्ट टाइम समझ नहीं है, ठीक। देखो ये बोला ना कि तुम्हारा पोलिनोमियल दिया हुआ, ठीक है। तो पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक जनरल टर्म बना लेते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या किए, एक जनरल टर्म बना लिया। तो जनरल टर्म कुछ ना कुछ तो बनाना होगा ना, तो हम लोग बोल दिए कि जो भी तुम्हारा पोलिनोमियल होगा ना वो तुम्हारा इसी फॉर्म में होगा। जैसे अगर मान लो तुम लिखे हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3 मान लो लिख लिया, ठीक है ना। ये तुम लिख लिए कि सर एफ ऑफ एक्स मेरा पोलिनोमियल ये है, तो हम बोलेंगे जो ये भी तुम लिखे हो ना तो तुम इसी फॉर्म से लिखे हो। कैसे, कंपेयर कर लो। यहाँ पे मेरा क्या है, ए नॉट, तो ए नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए तुमको, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो एक्स का कोफिशिएंट तो इसमें है नहीं, है लेकिन हमें क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, प्लस 0 इंटू एक्स की पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोलेंगे a2 का वैल्यू बताओ, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। कैसे 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और इसके बाद तुम्हारे सारे टर्म्स क्या है, तुम्हारे 0 है। तो यानी इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स जो होगा तुम्हारा उस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a2x स्क्वायर प्लस a1x, और ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, a0 लिखा हुआ है, जहाँ पे a1 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 0, और a2 का वैल्यू बच्चों क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा 1 लिखा हुआ है। यानी जो भी तुम्हारा पोलिनोमियल होगा ना उसको हम लोग इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हम लोग लिख सकते हैं। उसको समझ में आया कुछ कुछ? यस। बाकी Yes. बाकी जब इसको लगेंगे पढ़ने ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, पोलिनोमियल। और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ चुके हैं ना, तो जो भी तुम्हारा एक्स के पहले वाला है, वेरिएबल्स के पहले वाले, वो सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारे जो एक्स एक्स स्क्वायर ये सब जो तुम्हारा लिखा हुआ है ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल्स है। क्लियर? तो लिख लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है वेयर, अब लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कहाँ से लिखोगे बताते हैं, ये लिखो
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखो, और यहाँ पे लिखो इज अ पोलिनोमियल। ये लिखो एफ ऑफ एक्स इज, लिख लो एफ ऑफ एक्स यहाँ तक, इज अ पोलिनोमियल is a polynomial where a0, a1, a2 up to an, ये लिखा तुम्हारा आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स and x and all the powers and all the powers of and all the power of variable x। A1 A2 ये तुम्हारा क्या रियल नंबर है, and all the powers of variable x are non-negative integers। are non-negative integers। is a polynomial where not a1 a2 n are real number and all the power variable x are non-negative integers। यानी जितने भी यहाँ पे x के पावर होने चाहिए तुम्हारे, वो क्या होने चाहिए तुम्हारे, नॉन निगेटिव होने चाहिए, ठीक है। और ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, एफ एक्स लिखो, पी एक्स लिखो, जी ऑफ एक्स लिखो, ए ऑफ एक्स लिखो। ठीक है, लिख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्टिंग करेंगे पोलिनोमियल्स। लिख लिए? सर देख लिए। ओके, ठीक, तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स का होमवर्क करना, ठीक है। बुक कौन सा चल रहा है तुम लोग, आर एस अग्रवाल बुक चलता है ना? सर डीएवी का बुक। अच्छा, डीएवी का बुक चलता है, ठीक ठीक, तो वहाँ से सॉल्व कर लेना उसको, क्यूब एंड क्यूब रूट। बाकी नेक्स्ट लेकिन आर एस अग्रवाल का बुक है वहाँ का। मेरे पास भी है। सर मेरे पास नहीं है। अच्छा कोई नहीं, स्कूल का ही करना, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स कंप्लीट कर लेना, और यहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना, इसको फिर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आज केवल बेसिक ही चल, स्कूल बुक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, आइडेंटिटी दिया हुआ है। केवल आइडेंटिटीज दिया हुआ है बस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं था, मतलब डीएवी में ना। यस सर, सर एक सेकंड चेक करके बता दे। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक ठीक, अगर होगा ना तो फिर। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही एग्जाम में आ रहा है। और एक्सप्रेशन, सर पॉलिनोमियल अलग चैप्टर है। अच्छा पोलिनोमियल है ना, वाला कोई, ठीक ठीक, फिर सही है। तो ये तुम्हारा समझ लो पोलिनोमियल का बेसिक ही था, ठीक है। पोलिनोमियल के पहले ना ये सारे टर्म्स हमको पढ़ने होंगे जो आज पढ़े ना, तो फिर से ये समझ लो पोलिनोमियल में ही है तुम्हारा। चलो ठीक, ओके बाय। बाय सर। ओके बाय।